अगर आप पूरी किताब पढ़ने का समय नहीं निकाल पाते, तो चिंता मत कीजिए। मैं आपको इस कहानी का छोटा और दिलचस्प सार सुनाने वाला हूँ, ताकि कम समय में आप इस कहानी की पूरी सीख समझ सकें। अगर आपको मेरी यह कोशिश पसंद आए, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट मुझे और भी अच्छी कहानियाँ और किताबों के साथ आपके लिए लाने की प्रेरणा देगा। और अगर आप किसी दूसरी किताब की छोटी और दिलचस्प कहानी सुनना चाहते हैं, तो उसका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह शानदार कहानी। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारी ज़िंदगी में कोई असली हीरो आए, ऐसा हीरो जिसके पास उड़ने की ताकत ना हो, कोई जादुई शक्ति ना हो, लेकिन उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हो, इंसानियत और दयालुता। यह कहानी है एक रहस्यमयी मुसाफिर की, जिसने बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी हथियार के पूरे शहर को बदल दिया। एक छोटा सा शहर था, पेड़ों और संकरी गलियों से घिरा हुआ। वहां लोग अपनी अपनी जिंदगी में बहुत व्यस्त रहते थे। हर सुबह बड़े लोग काम पर भागते, बच्चे स्कूल जाते और दुकानदार अपनी दुकानें खोल लेते, लेकिन बिना किसी से मुस्कुराकर बात किए। शहर गरीब नहीं था, खतरनाक भी नहीं था, लेकिन वहां कुछ बहुत जरूरी चीज खो चुकी थी। लोग एक दूसरे की परवाह करना भूल चुके थे। बच्चे खेलने से ज्यादा झगड़ते थे। पड़ोसी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते तक नहीं थे। परिवार एक साथ बैठकर खाना तो खाते थे, लेकिन बात कोई नहीं करता था। धीरे धीरे पूरा शहर ठंडा, शांत और उदास हो गया था। फिर एक शाम, सूर्यास्त से ठीक पहले, कुछ अजीब हुआ। पुराने पार्क के पास अचानक एक सुनहरी रोशनी दिखाई दी। कुछ बच्चे वहां फुटबॉल खेल रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि पेड़ों के बीच से एक आदमी उनकी तरफ आ रहा है। उसने साधारण कपड़े पहने हुए थे और उसकी पीठ पर एक चमकता हुआ बैग था। उसके चेहरे पर शांति थी और जहां जहां वह चलता, उसके साथ हल्की सुनहरी रोशनी चलती। बच्चे हैरान होकर उसे देखने लगे। एक साहसी लड़के ने पूछा, आप कौन हैं? आदमी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, बस एक मुसाफिर। एक दूसरे बच्चे ने पूछा, लेकिन आपका बैग चमक क्यों रहा है? मुसाफिर ने बैग की तरफ देखा और धीरे से कहा, यह तब चमकता है जब दुनिया में दयालुता बढ़ती है। बच्चों को उसकी बात समझ नहीं आई, लेकिन उस आदमी में कुछ ऐसा था जिससे उन्हें अपनापन महसूस हुआ। अगली सुबह वह मुसाफिर शहर की गलियों में घूम रहा था। बाजार के पास उसने एक बुजुर्ग महिला को देखा, जो भारी सामान उठाने की कोशिश कर रही थी। दर्जनों लोग उसके पास से गुजर गए, लेकिन कोई नहीं रुका। मुसाफिर चुपचाप आगे बढ़ा, सामान उठाया और महिला को उसके घर तक छोड़ाया। कुछ बच्चे भी उसके पीछे पीछे गए और मदद करने लगे। महिला की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, धन्यवाद बेटा। और तभी उस बैग की रोशनी पहले से ज्यादा तेज हो गई। बच्चे हैरान रह गए। सच में चमक रहा है, उन्होंने चिल्लाकर कहा। मुसाफिर मुस्कुराया और बोला, हर अच्छा काम दुनिया में एक नई रोशनी जोड़ता है। उस दिन के बाद बच्चे हर जगह उसके पीछे जाने लगे। वे उस चमकते बैग का रहस्य जानना चाहते थे। एक दोपहर दो लड़के क्रिकेट बैट को लेकर बुरी तरह लड़ने लगे। वे एक दूसरे को धक्का दे रहे थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे। मुसाफिर ने उन्हें डांटा नहीं। वह चुपचाप उनके पास बैठ गया और बोला, ज्यादा जरूरी क्या है, ये बैट या तुम्हारी दोस्ती? दोनों लड़के शांत हो गए। फिर वह बोला, खेल खुशी देने के लिए होता है, गुस्सा देने के लिए नहीं। धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी और फिर साथ खेलने लगे। और एक बार फिर बैग चमक उठा। अब बच्चों को समझ आने लगा था कि जब भी कोई इंसान दयालुता, सच्चाई या माफी चुनता है, बैग की रोशनी और बढ़ जाती है। धीरे धीरे पूरा शहर बदलने लगा। बच्चे स्कूल के बाद अपनी कक्षा साफ करने लगे। कुछ बच्चे अपना खाना उन दोस्तों के साथ बांटने लगे जिनके पास टिफिन नहीं होता था। कुछ बुजुर्गों को सड़क पार करवाते, तो कुछ उनका सामान उठाकर घर तक छोड़ आते। और धीरे धीरे बड़े लोग भी बदलने लगे। दुकानदार लोगों से प्यार से बात करने लगे। पड़ोसी सुबह एक दूसरे को नमस्ते कहने लगे। गलियां पहले से ज्यादा खुश और जिंदा लगने लगीं।
लेकिन हर कोई उस मुसाफिर की बातों पर विश्वास नहीं करता था। शहर में एक अमीर व्यापारी था जिसे सिर्फ पैसों से मतलब था। वह गरीबों का मजाक उड़ाता और किसी की मदद नहीं करता था। एक दिन उसने मुसाफिर से कहा, दुनिया दयालुता से नहीं बदलती, पैसा सब कुछ बदलता है। मुसाफिर बस मुस्कुराया और चला गया। कुछ दिनों बाद एक भयंकर बारिश में उस व्यापारी की गाड़ी सुनसान सड़क पर खराब हो गई। वह लोगों से मदद मांगता रहा, लेकिन कोई नहीं रुका। सबको याद था कि उसने लोगों के साथ कितना बुरा व्यवहार किया था। घंटों बाद बारिश के बीच अचानक वही मुसाफिर कुछ बच्चों के साथ वहां पहुंचा। उन्होंने मिलकर गाड़ी को धक्का लगाया और ठीक कर दिया। व्यापारी हैरान था। उसने पूछा, मैंने हमेशा लोगों के साथ बुरा किया, फिर भी तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? मुसाफिर ने शांत आवाज में जवाब दिया, दूसरों की मदद इस बात पर निर्भर नहीं करती कि वे उसके लायक हैं या नहीं। यह इस बात पर निर्भर करती है कि आप कैसे इंसान बनना चाहते हैं। यह सुनकर व्यापारी शर्मिंदा हो गया। अगले ही दिन उसने गरीब परिवारों को खाना और कपड़े बांटना शुरू कर दिया। वह लोगों से प्यार से बात करने लगा। बच्चों ने पहली बार समझा कि दयालुता गुस्से से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। एक दिन स्कूल में खेलते समय एक लड़के से गलती से खिड़की टूट गई। डर के मारे वह छिप गया और किसी दूसरे पर इल्जाम लगाने का सोचने लगा। मुसाफिर ने उसे स्कूल के पीछे अकेले बैठे देखा। लड़के ने डरते हुए कहा, सब मुझसे नाराज होंगे। मुसाफिर उसके पास बैठ गया और बोला, सच बोलना कुछ देर के लिए मुश्किल लग सकता है, लेकिन झूठ इंसान के अंदर डर हमेशा के लिए छोड़ जाता है। लड़के ने हिम्मत जुटाई और जाकर सच बता दिया, लेकिन टीचर ने उसे डांटा नहीं। उन्होंने उसकी ईमानदारी की तारीफ की और कहा कि वह खिड़की ठीक करवाने में मदद करे। उस दिन लड़के ने सीखा कि सच्चाई इंसान को सम्मान दिलाती है। समय बीतता गया और मुसाफिर पूरे शहर का प्रिय बन गया। हर शाम बच्चे पार्क में उसका इंतजार करते ताकि उसकी बातें सुन सकें। वह हमेशा एक बात दोहराता था, जिंदगी का हर काम पानी में फेंके गए पत्थर की तरह होता है। उसकी लहरें बहुत दूर तक जाती हैं। एक छोटा सा अच्छा काम भी दुनिया बदल सकता है। बच्चे उसकी यह बात कभी नहीं भूले। एक ठंडी सुबह मुसाफिर ने पार्क में एक बूढ़े आदमी को अकेले बैठे देखा। लोग उससे दूर रहते थे क्योंकि वह हमेशा चुप रहता था। मुसाफिर ने बच्चों से कहा कि वे उससे बात करें। धीरे धीरे बूढ़े आदमी ने अपने दिल की बातें बतानी शुरू की। वह कभी एक शिक्षक था, लेकिन समय के साथ अपने परिवार से दूर हो गया था और अकेला पड़ गया था। उस दिन के बाद बच्चे रोज उससे मिलने आने लगे। वे उसकी कहानियां सुनते, उसके साथ चाय पीते और उसे अकेला महसूस नहीं होने देते। धीरे धीरे बूढ़े आदमी के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। मुसाफिर ने बच्चों से कहा, कई बार लोगों को पैसों या तोहफों की जरूरत नहीं होती। उन्हें सिर्फ किसी ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो उनकी बात सुन सके। महीने बीत गए और पूरा शहर बदल चुका था। गलियां साफ रहने लगीं क्योंकि लोग मिलकर काम करते थे। स्कूल पहले से ज्यादा खुशहाल हो गए थे। परिवार साथ समय बिताने लगे थे। और सबसे बड़ी बात, लोग अब किसी हीरो का इंतजार नहीं करते थे। वे खुद एक दूसरे की मदद करने लगे थे। फिर शहर का सालाना त्योहार आया। कई सालों बाद पहली बार पूरा शहर मिलकर खुशी से त्योहार मना रहा था। गलियों में संगीत गूंज रहा था। हर खिड़की पर लालटेन चमक रही थी। बच्चे हंसते हुए नाच रहे थे। और भीड़ के बीच वह मुसाफिर खड़ा था। उसका बैग पहले से कहीं ज्यादा चमक रहा था। सुनहरी रोशनी पूरे शहर में फैल गई। बच्चे हैरानी से बोले, आज आपका बैग सबसे ज्यादा चमक रहा है। मुसाफिर मुस्कुराया और बोला, क्योंकि इस शहर में आज सबसे ज्यादा दयालुता है। तभी सबको समझ आया, जादू उस बैग में नहीं था। असली जादू तो लोगों के दिलों में था। उस रात त्योहार खत्म होने से पहले मुसाफिर चुपचाप शहर छोड़कर जाने लगा। एक छोटी लड़की ने उसे जाते हुए देख लिया। वह दौड़कर उसके पास आई और बोली, क्या आप जा रहे हैं? उसने धीरे से सिर हिलाया। लड़की की आंखें भर आईं। लेकिन इस शहर को अभी भी आपकी जरूरत है। मुसाफिर मुस्कुराया, उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, नहीं, अब इस शहर को मेरी जरूरत नहीं है,
क्योंकि अब यहाँ तुम्हारे जैसे लोग हैं। अगली सुबह वह गायब था। बच्चों ने उसे हर जगह ढूंढा, पार्क में, गलियों में, जंगल के रास्तों में, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। सिर्फ पार्क की बेंच के पास एक छोटा सा नोट पड़ा था। उस पर लिखा था, असली हीरो वो नहीं होते जिनके पास शक्तियां होती हैं। असली हीरो वो होते हैं जो हर दिन दयालुता चुनते हैं। सालों बाद भी लोग उस रहस्यमयी मुसाफिर को याद करते रहे। माता पिता अपने बच्चों को उसकी कहानी सुनाते, शिक्षक स्कूलों में उसकी सीख बताते, और लोग एक दूसरे की मदद करते रहे क्योंकि अब वे एक बात समझ चुके थे। दयालुता फैलती है, एक मुस्कान दूसरी मुस्कान पैदा करती है, एक अच्छा काम कई और अच्छे कामों को जन्म देता है, एक सच्चा दिल पूरी दुनिया बदल सकता है। और आज भी लोग मानते हैं कि जब भी कोई इंसान निस्वार्थ होकर किसी की मदद करता है, कहीं दूर एक सुनहरा बैग फिर से चमक उठता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका छोटा सा सपोर्ट मुझे ऐसी और भी शानदार कहानियाँ और किताबों के सार आपके लिए लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद दोस्तों। अब मिलते हैं अगली नई और दिलचस्प कहानी के साथ।